आज के हमारे लेटर हैं यू और वी। आज हम देखेंगे यू और वी से शुरू होने वाले शब्दों को। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है अल्टीमेटली। ULTIMATELY। अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः, यानी आखिरकार। आखिरकार उसे ये काम खुद ही करना पड़ा। अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ हैड टू डू दिस वर्क। अंततः निर्णय मेरा ही है, यानी आखिर में जो फैसला है वो मेरा ही है। अल्टीमेटली द डिसीजन इज माइन। नेक्स्ट वर्ड अनर्थ। UNEARTH। अनर्थ का मतलब होता है खोज कर निकालना, यानी उजागर करना, पर्दाफाश करना एक तरह से। आपके खिलाफ हो रहे षड्यंत्र को उन्होंने उजागर किया। दे अनर्थ द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट यू। 1998 में लिखा गया एक लेटर इस फाइल से निकाला गया। निकाला गया मतलब उसे ढूंढा गया, ढूंढ के निकाला गया, उसको खोज कर निकाला गया। अ लेटर written in 1998 was unearthed from this file. Next word uneasy. UNEASY। uneasy। uneasy का मतलब होता है असहज या बेचैन, जिसे आप अनकंफर्टेबल कह सकते हैं, एंग्शियस कह सकते हैं। स्कूल में पहले दिन रोहन असहज महसूस कर रहा था। असहज मतलब अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। रोहन वॉज फीलिंग अनईजी ऑन द फर्स्ट डे एट स्कूल। जब बच्चे घर नहीं लौटे तो माँ को बेचैनी महसूस हुई। द मदर फेल्ट अनईजी व्हेन द चिल्ड्रन डिड नॉट रिटर्न होम। नेक्स्ट वर्ड अनएक्सपेक्टेड। UNEXPECTED। अनएक्सपेक्टेड यानी आकस्मिक, अचानक, अप्रत्याशित। मेहमानों के अप्रत्याशित आगमन ने उनकी योजना को बर्बाद कर दिया, यानी अचानक से जो आ गए, वो मेहमान जो अचानक से आ गए, उसकी वजह से जो उनकी प्लानिंग थी वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ द गेस्ट्स रूइंड देयर प्लान। रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, यहां पर स्पॉइल भी कह सकते हैं, स्पॉइल्ड देयर प्लान। शास्त्री जी की आकस्मिक मौत ने सबको चौंका दिया था। The unexpected demise of Shastri ji had shocked everyone. Next word untouched. UNTOUCHED। untouched का मतलब है जिसे छुआ न गया हो, अछूता या अप्रभावित। रश्मि ने अपना खाना अछूता ही छोड़ दिया क्योंकि वो दुखी थी, यानी उसने छुआ तक नहीं अपने खाने को। रश्मि left her meal untouched because she was sad. विस्फोट में कुछ इमारतें अप्रभावित रह गई थी, यानी कुछ इमारतें बच गई, उनको कुछ नहीं हुआ। Some buildings had remained untouched in the explosion. Next word upbringing. UPBRINGING। upbringing का मतलब होता है पालन पोषण या परवरिश। आपका स्वभाव और व्यवहार काफी हद तक आपकी परवरिश पर निर्भर करता है। Your nature and behavior largely depend on your upbringing. उनका पालन पोषण विपरीत परिस्थितियों में होता है, यही उन्हें मजबूत बना देता है। Their upbringing takes place in adverse circumstances. That's what makes them strong. Adverse मतलब विपरीत, यानी जो आपके अनुकूल ना हो, और circumstances मतलब परिस्थितियां यानी हालात। और that's what, ये क्या है, कंजंक्शन है। ये मैंने आपको कंजंक्शंस के वीडियो में सिखाया था। नेक्स्ट अप्स एंड डाउन्स। UPS अप्स एंड AND एंड डाउन्स DOWNS डाउन्स। किसी के भी जीवन में उतार चढ़ाव आना आम बात है। इट्स कॉमन टू हैव अप्स एंड डाउन्स इन वंस लाइफ। आपको जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करना सीखना चाहिए। यू मस्ट लर्न टू फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट वर्ड अटर। UTTER। अटर के दो मीनिंग होते हैं, बिल्कुल या बोलना। किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाए, पहला एग्जांपल देखिए। आपने जो कहा वो बिल्कुल बकवास है। What you said is utter nonsense। यहां पर अटर का मतलब क्या है, बिल्कुल, पूरी तरह से, ये सेंस आ रहा है। दूसरा एग्जांपल, बैठक के दौरान रोहन ने एक भी शब्द नहीं बोला। रोहन डिड नॉट अटर, रोहन ने नहीं बोला इवन अ सिंगल वर्ड, एक वर्ड भी, ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान। नेक्स्ट वर्ड वेग। VAGUE।
वेग मतलब होता है अस्पष्ट या अनिश्चित, जो कि क्लियर ना हो। उसके जवाब हमेशा अस्पष्ट होते हैं, इसीलिए कोई भी उसे ज्यादा महत्व नहीं देता। His answers are always vague. That's why nobody values him much. उसने अपनी योजनाओं की केवल एक अस्पष्ट रूपरेखा सामने रखी, यानी उसने जो अपनी योजना बताई, प्लानिंग बताई, वो अनक्लियर थी, क्लियर नहीं थी वो। He put forth, उसने रखी, सामने रखने को put forth, ये एक फ्रेजल वर्ब है। He put forth only a vague outline of his plans. Next word value, VALUE। वैल्यू के दो मतलब होते हैं, एक है महत्व और दूसरा होता है मूल्य। यदि आप वास्तव में जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अपने समय को महत्व दें। इफ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ, देन वैल्यू योर टाइम। उस हीरे की अंगूठी का मूल्य कितना है? हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ दैट डायमंड रिंग? नेक्स्ट वर्ड वेरीफाई, VERIFY। वेरीफाई का मतलब होता है सत्यापित करना या पुष्टि करना। अपने फोन को सत्यापित करने के लिए SMS से प्राप्त कोड डालें। ये थोड़ा सा शुद्ध हिंदी हो गई। तो जो SMS आपके पास आपके फोन पे आया है उसको एंटर करें। एक तरह से ये कहा जा रहा है, एंटर द कोड रिसीव्ड बाय SMS टू वेरीफाई योर फोन। सुशांत की मौत की पुष्टि करने के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं था। देयर वॉज नो क्लियर कट एविडेंस टू वेरीफाई सुशांत्स डेथ। नेक्स्ट वर्ड वेरोसिटी, VERACITY। वेरोसिटी का मतलब होता है सच्चाई। तुम्हारे प्रति उसके प्यार की सच्चाई पर हम शक नहीं कर सकते। वी कांट डाउट द वेरोसिटी ऑफ हिज फीलिंग्स फॉर यू। आपने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है साबित करो। प्रूव द वेरोसिटी ऑफ योर एलिगेशंस। एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप। नेक्स्ट व्यू, VIEW। बहुत ही इजी वर्ड है, हम सब जानते हैं। दो मीनिंग होते हैं इसके, एक होता है दृष्टिकोण और एक होता है दृश्य। आपका दृष्टिकोण हमेशा ही बहुत आशावादी रहा है। योर व्यू हैज ऑलवेज बीन वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मेरे सामने माउंट फुजी का एक अद्भुत दृश्य था। देयर वॉज अ मार्वलस व्यू ऑफ माउंट फुजी इन फ्रंट ऑफ मी। नेक्स्ट वर्ड वायलेंस, VIOLENCE। वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। वो हमेशा हिंसा के विरुद्ध था। ही वॉज ऑलवेज अगेंस्ट द वायलेंस। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वायलेंस इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड वर्च्यू, VIRTUE। वर्च्यू का मतलब होता है गुण या खूबी, कोई क्वालिटी हो किसी के अंदर, कोई मेरिट हो। धैर्य इन दिनों एक दुर्लभ गुण है, यानी कि धैर्य एक ऐसा गुण है जो कि बहुत ही रेयर हो गया आज की डेट में। बहुत ही रेयर वर्च्यू है ये। पेशेंस इज अ रेयर वर्च्यू दीज डेज। मुकेश अंबानी कड़ी मेहनत और अच्छी व्यावसायिक समझ की खूबी के कारण अमीर बने। मुकेश अंबानी बिकेम रिच बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड गुड बिजनेस सेंस। यहाँ पर सेंस की जगह पे एक्यूमेन भी कह सकते हैं। ये वर्ड भी यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। नेक्स्ट वर्ड विजन, VISION। विजन। विजन का मतलब होता है नजर या परिकल्पना। बाघों की रात की नजर मनुष्यों की तुलना में 6 गुना बेहतर होती है। द नाइट विजन ऑफ टाइगर्स इज 6 times बेटर देन दैट ऑफ ह्यूमंस। प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया के निर्माण की अपनी परिकल्पना को रेखांकित किया। रेखांकित करना मतलब आउटलाइन किया, और परिकल्पना का मतलब विजन। द प्राइम मिनिस्टर आउटलाइंड हिज विजन ऑफ बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। नेक्स्ट वर्ड वॉलंटियर, VOLUNTEER। वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक वो होता है जो बिन पैसे लिए अपनी सेवा देता है। अ वॉलंटियर इज द वन हु गिव्स हिज सर्विस विदाउट बीइंग पेड। इस संगठन के नेक काम को देखकर वो जीवन भर के लिए इसके स्वयं सेवक बन गए। सीइंग द नोबल वर्क ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ही बिकेम इट्स वॉलंटियर फॉर लाइफ टाइम। नेक्स्ट वर्ड वॉलंटैरिली, VOLUNTARILY। वॉलंटैरिली। वॉलंटैरिली मतलब स्वेच्छा से या अपनी
इच्छा से। आपने अपनी इच्छा से कंपनी ज्वाइन की, हमने आपको बाध्य नहीं किया। यू ज्वाइन द कंपनी वॉलंटरली, वी डिडंट फोर्स यू। मैंने अपनी इच्छा से इस संपत्ति पर अपना दावा छोड़ दिया। आई वॉलंटरली गिव अप माई क्लेम ऑन दिस प्रॉपर्टी। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक को लेना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे जाके सर्च करिएगा स्पोकन इंग्लिश गुरु इंग्लिश वोकैबुलरी बुक, या फिर आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं www.spokenenglish.guru। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।